अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ हमारे चैनल फ्लाई विद मी में। आज का हमारा टॉपिक है इकामा फ़ीस के हवाले से। कई ऐसे दोस्त हैं जो हमसे रब्ता करते हैं और 2023 के लेटेस्ट रूल्स के बारे में पूछते हैं कि इकामा से मुतालिक 2023 में लेटेस्ट क्या रूल्स चल रहे हैं। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको हमारा पैगाम बेटर लगे तो लाजमी इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो छोटे महीने वाले हैं, यानी कि जो घरेलू वर्कर हैं, ख़ास के वीज़े पे हैं, घरेलू ड्राइवर के वीज़ा पे या चौकीदार वगैरह के वीज़े पे। मोस्टली पाकिस्तानी जो हैं वो ख़ास के वीज़ा पे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो घरेलू ड्राइवर के वीज़ा पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके इकामा की फ़ीस 650 सऊदी रियाल है। इसमें मकतब अमल की फ़ीस शामिल नहीं है, इनको मकतब अमल की फ़ीस से इस्तिस्ना दिया गया है। और इसके अलावा एक और रूल है सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से, अगर एक सऊदी के पास 4 वर्कर्स हैं घरेलू, तो 4 वर्कर्स तक तो उनको 650 सऊदी रियाल ही फ़ीस पे करनी पड़ेगी इकामा की। अगर सऊदी 4 के बाद 5वां या 6ठा बंदा को वीज़ा जारी करता है अपने घरेलू वर्कर के तौर पर, तो फिर उनको 650 सऊदी रियाल के साथ 9600 मकतब अमल की फ़ीस भी जमा करवानी पड़ेगी। तो लाजमी जिस सऊदी से वीज़ा लें तो ये कंफर्म कर लें कि इसके पास 4 से कम ही लोग हैं घरेलू वर्कर के लिए या 4 से ज़्यादा हैं। अब इसी तरह हम बात करते हैं जो हमारे दूसरे भाई जो मुख्तलिफ़ शिरका में कंपनीज़ में काम करते हैं, तो उनका जो महीने के हिसाब से फ़ीसें हैं, इकामा की फ़ीस उनकी भी 650 सऊदी रियाल ही है, लेकिन उनको साथ मकतब अमल की फ़ीस पे करनी पड़ती है जो 9600 सऊदी रियाल है। और इसके अलावा एक इंश्योरेंस की फ़ीस है जो 600 सऊदी रियाल है, वो पे करनी पड़ती है। अगर हम इसको प्लस करें तो ये 12,000 कुछ सऊदी रियाल पड़ता है आपको 1 साल के इकामा के लिए। कई कंपनीज़ ऐसी हैं जो अपने वर्कर्स को प्रोवाइड करती हैं इकामा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो ख़ुद उनका इकामा पे करती हैं। और कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे वहाँ पे काम करने वाले खारजियों को ख़ुद अपना इकामा की फ़ीस पे करनी पड़ती है। और इसमें भी एक और सूरत है, अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सऊदी मकामी अमला ज़्यादा है तो आपको इकामा में काफ़ी रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सऊदी ना होने के बराबर है और आप मोस्टली खारजी हैं, तो वहाँ पे आपके इकामे की फ़ीस थोड़ी बढ़ भी सकती है। और इसके अलावा फिर एक और सिनेरियो है जिसके अंदर जो लोग आज़ाद वीज़ा पे काम कर रहे हैं, उसमें आज़ाद वीज़ा में अगर आपने किसी सऊदी से आज़ाद वीज़ा लिया है तो उसकी साल की इकामा की फ़ीस तो 650 सऊदी रियाल जमा 9600 सऊदी रियाल मकतब अमल की और जमा 600 सऊदी रियाल इंश्योरेंस की फ़ीस है। लेकिन वो इसके अलावा भी आपसे चार्ज कर सकता है, यानी कि वो आपसे इसके अलावा अपनी मंथली के तौर पे चार्ज कर सकता है। जिस तरह नॉर्मल जो है ना सऊदी 400 से 500 रियाल लोगों से मंथली के तौर पर चार्ज करते हैं। इसके अलावा एक और सिनेरियो है, जो ऐसे पाकिस्तानी हैं उन्होंने अपनी वाइफ को या बच्चों को साथ इकामा पे रखा हुआ है, अगर उनकी वाइफ उनके साथ इकामा पे रह रही हैं तो उनको 400 सऊदी रियाल मंथली पे करना पड़ेगा। अगर वाइफ है साथ 2 बच्चे हैं तो फिर उनको 1200 सऊदी रियाल मंथली पे करना पड़ेगा सऊदी गवर्नमेंट को। और इसके अलावा अगर आप छुट्टी आते हैं और छुट्टी आने के बाद आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाती है या फिर आपने नॉर्मल छुट्टी बढ़वानी है तो उसके लिए आपको 200 सऊदी रियाल भरने पड़ेंगे। अब इनकी फ़ीसेस डबल कर दी गई हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान आ जाते हैं और आप यहाँ से जाने में लेट हो गए हैं तो आपको इकामा की भी डबल फ़ीसेस भरनी पड़ेंगी और छुट्टी बढ़वाने के लिए भी आपको डबल फ़ीसेस भरनी पड़ेंगी, क्योंकि उसके ऊपर अब जुर्माने हो गए हैं। वो डबल फ़ीसेस लागू होती हैं, डबल फ़ीसेस भर के ही आपको क्या नाम है इकामा की तजदीद की जाएगी। इसलिए जब भी आप पाकिस्तान सफ़र करें अपनी छुट्टी इकामा को लाजमी देखें और उसी के अंदर अंदर वापसी मुमलिकत ऑफ सऊदीया में दोबारा सफ़र करें। अगर आपको हमारा ये पैगाम बेहतर लगा हो तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।